जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक हॉन्टेड पीजी है, जहाँ की है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये पीजी कहाँ का है, पर आप कहानी पूरी सुनना। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो आप फिर कहना। अब मैं आपको कहानी की शुरुआत में कुछ बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। एक लड़की थी जो अपनी जॉब के चलते एक पीजी के अंदर गई थी। उसके साथ एक रूममेट और रहने आई। उसके बारे में जब उसको पता लगा बाद में, तो उसकी वही हालत खराब हो गई। आपको कहानी के अंदर सब कुछ पता लगेगा कि आखिर इस पीजी के अंदर ऐसा है क्या। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़की है नीलम नाम की, जो कि गवर्नमेंट जॉब के चलते बाहर रहा करती है। अब उसको ये फैसला लेना था कि मैं घर से रोज़ाना अप डाउन करूं या फिर कहीं पीजी के अंदर रह लूं, क्योंकि उसका जो रोज़ाना का सफ़र था वो करीब 45 से 50 किलोमीटर का था और वो रोज़ाना बाइक से आया करती थी। उसको लगा यार मैं क्या करूं, पीजी लूं क्या। घर वालों ने कहा कि ठीक है बेटा, तू पीजी ले ले, गाड़ी साधन है तो तू पीजी ले ले, वहाँ ठीक रहेगी। उसने पीजी ढूंढना स्टार्ट करा और वो किसी एक अच्छे से उसको बात करती एक आदमी से जो पीजी दिखाता है, और उसने कुछ पीजी दिखाए। तो वो जो पीजी के रेट थी वहाँ की, वो नीलम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीलम के भी जॉब लगे कुछ ही टाइम हुआ था और सैलरी ज़्यादा भारी नहीं थी। उसको लगा यार आप मुझे कुछ सस्ता सा, या मेरा बस काम चल जाए वहाँ पर, इस टाइप का मेरे को पीजी चाहिए। आपकी नज़र में है क्या कोई। उसने कहा हाँ मैं दिखाता हूँ मैम आपको। तो वो किसी एक आदमी को कॉल करता है और वो कहता है कि ठीक है लेकर आओ। तो वहाँ पर जाते हैं और जब नीलम पीजी को देखती है तो नीलम हक्की बक्की रह जाती है। वो देखती है कि आप बिल्कुल इस पीजी के लिए मेरे को लेकर आए हो, क्योंकि उसने जो पहले पीजी देखे थे वो इस पीजी के सामने कुछ भी नहीं थे। ये इतना आलीशान था और इतना अच्छा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, इसकी रेट काफ़ी कम थी। उस आदमी ने कहा कि ठीक है मैम। वहाँ का जो ओनर था उससे बात करी गई, ओनर महिला है, उससे बात करी गई। उसने कहा कि इस पीजी के अंदर सिर्फ एक ही रूम खाली है, वहाँ तुम रह सकती हो। उसने कहा ठीक है। नीलम अपना सामान लेकर उस पीजी के जो रूम था वहाँ पर चली गई। रूम नंबर 196, ये वहाँ का नंबर था उस रूम का। वहाँ पर अपना सामान लेकर चली गई। जब नीलम वहाँ पर जा रही थी तो जो पूरी पीजी की लड़कियाँ थी वो नीलम को घूर कर देख रही थी। पता नहीं जिसे लड़की आज पहली बार देखी उन्होंने। नीलम को लगा मेरे को क्या है, देखने दो। नीलम अपना रूम वहाँ पर देखती है, अंदर से अच्छा खासा ठीक होता है। वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। नीलम रोज़ाना अपनी ड्यूटी करती है और वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाती है और वापस आती है, खाना वाना खाती है, अच्छी देर थोड़ी देर टाइम के लिए घूमती है, इधर उधर घूमती है। बस उसका यही डेली का रूटीन था। एक रात की बात है, करीब रात के 11:30 बज रहे थे। उस टाइम पर दरवाजे पर नॉक होती है। जब दरवाज़ा खोला नीलम ने तो सामने देखा कि एक लड़की खड़ी है। वो कहती है हाय, मैं वैशाली, मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। तो नीलम काफ़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह, अच्छा हुआ, मैं भी रूममेट की तलाश में ही थी, अब ठीक रहेगा। मेरा भी दिन भर ऐसे टाइम पूरा पास नहीं होता था, इसलिए मैं ठीक है, अपन दोनों अब सही रहेंगे। जो वैशाली थी वो दोनों अब एक रूम के अंदर रहती है और अच्छे से अपना गुजारा करती है। वैशाली भी जॉब करती है, पर वैशाली जो है वो गरीब परिवार से आती है, तो वो अपनी जॉब करती है बेचारी। और वो नीलम की तरह शाम के टाइम जल्दी नहीं आती। उसको कभी रात के 10:30 बज जाए, कभी 11, 11:30, सुबह जल्दी जाना, मतलब वो बेचारी परेशान रहती है। करीब 1.5 महीना बीत चुका था और वो दोनों ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी बाहर तो नीलम भी सो जाया करती थी, तब वैशाली आती थी, क्योंकि बेचारी ज़्यादा काम था उसको, इसलिए। उसके बाद एक दिन नीलम गार्डन के अंदर घूम रही थी बाहर। तभी वहाँ की जो नीचे, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीजी है इसका क्या सिस्टम है। नीचे ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर थर्ड फ्लोर, ऐसे हैं 4 फ्लोर इसके अंदर।
उसके बाद वो एक लड़की आती है वहाँ के किसी एक रूम की, और नीलम के पास आकर कहती है, क्या आप रूम नंबर 196 के अंदर रहते हो ना? भाई हाँ। नीलम ने कहा हाँ हाँ। तो फिर वो कहती है कि मेरे हिसाब से मेरी एक बात मानो, तो आप इस रूम को अभी खाली कर दो, यह आपके लिए सही नहीं है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नीलम को थोड़ा यार अजीब लगा कि ये लड़की कौन थी और मेरे को क्या कहकर चली गई। रूम को खाली कर दो, ये मेरे से जेलस करती है या फिर कुछ मेरे को वार्निंग दे रही है, मेरे को कुछ समझा के गई है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैशाली से बात करती हूँ। रात के 11:30 बजे वैशाली आती है और कहती है कि वैशाली यार, एक लड़की थी जिसने ऐसा कहा कि ये रूम है, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, तेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है? वैशाली कहती है, अरे होगी कोई पागल, तू क्यों इतना ध्यान देती है, सो जा। वो सो गए। रात के करीब 2:30 बजे किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर नीलम की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि वैशाली उठ, कोई चिल्ला रहा है बाहर। वैशाली कहती है, अरे कल ऑफिस भी जाना है, तू सो जा। पर नीलम को रहा नहीं गया। वो अपना दरवाज़ा खोलती है रूम का और बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारी लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के पास जाती है और देखती है कि वो लड़की जिसने इसको ये बताया था कि तेरा रूम बहुत ख़तरनाक है, वहाँ उसको खाली कर दे, उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था और वो अजीब तरीके की बातें कर रही थी जो कि किसी को भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो रो रही थी और कह रही थी, वो आ गई है, उसको मैंने देखा है, वो मेरे सामने थी, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, ऐसे वो बातें कर रही थी। नीलम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बातें क्या कर रही है ये, पता नहीं यार क्या बातें कर रही है। तभी वहाँ की जो ओनर थी उस पीजी की, वो आती है और उसको चुप कराती है कि तुम बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे साथ चलो, मेरे साथ सोना। ओनर जो है वो एक महिला है यहाँ की। तुम सो जाओ, मेरे साथ चलो मेरे घर पे, वहाँ सोना, और लड़कियों तुम कोई चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम सो जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो ओनर थी वो उस लड़की को ले जाती है और वो लड़कियाँ सो जाती है। तभी नीलम एक लड़की से पूछती है कि यार ये किसकी बातें कर रही थी, क्या तू मेरे को समझा सकती है? मेरे को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये बात क्या कर रहे हैं आखिर? वो कहती है कि मैं तेरे को एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर एक लड़की है अभी भी, इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, पर वो रूम नंबर 196 के अंदर रहती है। उस रूम के अंदर कुछ ऐसी कहानी है जिसके बारे में अभी उसको नहीं पता। इस लड़की ने उसको समझाने की कोशिश भी की थी, जिसको अभी ओनर लेकर गई है, पर शायद वो नहीं मानी। तो वहाँ उस रूम के अंदर एक लड़की थी जो काफ़ी देर से अपने ऑफिस से आया करती थी और बेचारी काफ़ी ज़्यादा तनाव के अंदर रहा करती थी। घर की प्रॉब्लम थी उसकी, वो ऑफिस से भी लेट आया करती थी, उसकी सैलरी बहुत कम थी बेचारी की, वो हमेशा परेशान रहा करती थी। एक रात वो अपने ऑफिस से करीब रात के 10:30 बजे आती है और अपने रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर जब गई तो थोड़ी देर बाद रात के सन्नाटे में धड़ाम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, और जब हम सबने जाकर देखा तो एक लड़की थी जो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। और वो जब देखा तो वो 196 रूम के अंदर जो रहा करती थी वो लड़की थी, जो अपनी परेशानी यानी कि अपनी पूरी प्रॉब्लम के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। उसके सुसाइड के करीब 10-15 दिन के बाद ही इस पीजी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे कि रात के 10:30-11 बजे अपने आप पीजी का बाहर का मेन दरवाज़ा खुलता, रूम नंबर 196 के अंदर कोई जाता और अंदर से रूम बंद होता, और अंदर से कुछ अजीब सी बातें की आवाज़ आती। मेरे को नहीं पता कि यार उस रूम के अंदर अभी कौन रहता है, पर उसको भगवान ही बचाए। अब इस लड़की को कौन बताए कि रूम नंबर 196 के अंदर अभी नीलम रहती है, जो कि इसकी कहानी सुन रही है। नीलम ने कहा डरते डरते कि उस लड़की का नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा वैशाली। नीलम के वहीं पर कच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो वैशाली के बारे में बात कर रही है वो तो अभी उसके रूम में सो रही है और करीब 1.5 महीने से नीलम के साथ रह रही है। उसके वहीं हाथ पैर धूजने लगते, वाइब्रेट होने लगते कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये आखिर चल क्या रहा है। वो ओनर को फिर से फ़ोन करती है, तुरंत यहाँ पर बुलाती है और रोने लगती है और कहती है कि आपने ये मेरे साथ क्यों किया? मेरे रूम के अंदर वो है जो
यहाँ पर मर चुकी है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा वो कहती है। उसने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता कि ये जो लड़कियां बात कह रही थी वो बिल्कुल सत्य कह रही थी, पर अगर आपने आज ऐसा कहा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आपके जो भी पैसे हमने लिए उनको वापस ले लो और हम आपको ऊपर से पैसे देते हैं, पर आप बाहर जाकर ऐसी बदनामी मत करना, क्योंकि मेरा यही पीजी है जिससे मैं कमा कर खाती हूँ, मेरे पास और कोई भी साधन नहीं है। उस ओनर ने ऐसे रिक्वेस्ट करी, काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगी और उसको पैसे दे के आप अच्छी जगह पर जाकर रह लीजिए, और रूम नंबर 196 बहुत बुरा है। मुझे आज पता लगा, मैं लड़कियों की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी, ऐसा उस ओनर ने कहा। उसके बाद नीलम ने अपने सामान वहीं के वहीं रखे और फिर नए सामान लिए और एक अच्छे से पीजी के अंदर जाकर वो रहने लगी। ये कहानी मेरे को खुद नीलम ने बताई है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।